चलिए तो सीधे चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक है बाबू रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 10th। यकीन मानो आज आपको मैं इस तरह रिमाइंडर थ्योरम बता दूंगा कि आज के बाद से आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। जितने भी टाइप के टफ क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम से बनते हैं या रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सभी मैं यहाँ कराने वाला हूँ। आप अगर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देख लिया, यकीन बताएं आपको उसके बाद से कभी आपको रिमाइंडर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है किसी भी सवाल को बनाने में। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से होता क्या ये समझिए। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं डायरेक्टली विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट यूजिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से किसी भी पॉलिनोमियल का जब किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उससे जो रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर थ्योरम की मदद से क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली बिना डिवाइड किए विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है ये समझ लीजिए। कहता क्या है सुनिए, कहता है कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। क्या बाबू? लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। कह रहा है कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल whose degree is greater than or equals to 1, whose degree is greater than or equals to 1। कह रहा है कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एफ एक्स बराबर जिसकी डिग्री क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो। तो चलिए ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। ये मैंने देखो एक पॉलिनोमियल ले लिया। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है बाबू? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है? 3 है। यानी इसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो जब डिग्री 3 है तो इस पर क्या कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए जिसकी डिग्री क्या हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू 1 हो, उससे यानी 1 से कम उसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। जो कि यहाँ पे जो डिग्री आ रही है यानी हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे क्या है, 3 है। यानी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यानी इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या कहता है समझिएगा, ये थ्योरम जो रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन 1, हुज डिग्री इज ग्रेटर देन 1। फिर कहता क्या है समझिएगा कि व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय क्या, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, then the remainder is then the remainder is, कह रहा रिमाइंडर क्या होता है, तो कह रहा then the remainder is f of a। क्या होता है? f of a होता है। बात समझिएगा, यहां पे a क्या है बाबू, यहां a एक कांस्टेंट है यानी रियल नंबर है। होप सो आप सभी को पता होगा रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर टुगेदर इट इज कॉल्ड, मतलब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर इट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो अब ये रियल नंबर का मतलब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आए तो कांस्टेंट समझो। ठीक है, तो कह रहा है जब मान लो कि ये कोई x माइनस एक पॉलिनोमियल है, जब ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल है एफ एक्स को डिवाइड करता है, तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, जो इसकी रियल वैल्यू है, जो इसकी रियल वाली वैल्यू है, रियल नंबर जो है उसकी विद साइन चेंज। देखो यहाँ पे माइनस ए था लेकिन हम क्या रख रहे हैं, एफ ऑफ ए रख रहे हैं, यानी माइनस ए नहीं रख रहे हैं। तो जब एफ ऑफ ए यानी कहने का मतलब इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है इस एक्स की जगह रखने पे और सॉल्व करने पे जो हमारा आता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे हमने क्या कर लिया, मान लो एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स हमने क्या ले लिया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 ले लिया। अब मान लो कि इसको डिवाइड किससे करते हैं, x माइनस 4 से करते हैं। क्या करते हैं बाबू, x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं। तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, f ऑफ 4 होगा। यही तो कह रहा है ना, कह रहा है लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। तो हमने एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिया है, ये वाला पॉलिनोमियल को क्या मान लिया, एफ एक्स। अब कह रहा है कि मान लीजिए इसको डिवाइड किया जाता है एक्स माइनस ए से, तो देखो एक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स माइनस ए टाइप, माने यहाँ पे ए की जगह यानी रियल नंबर यानी कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिया, 4 ले लिया। तो कह रहा है जो रिमाइंडर आता है इससे जब इसको डिवाइड करते हो तो क्या आता है, एफ ऑफ ए आता है। तो देखो हमने क्या कर दिया, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रियल नंबर कांस्टेंट क्या है, 4 है। यानी जो रिमाइंडर होगा किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 4 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, जब एफ ऑफ 4
4 यानी x की जगह 4 रख के इसमें और सॉल्व करोगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी रिमाइंडर हो जाएगी। यानी यहां पे देखो तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग और विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम लोग डायरेक्टली क्या कर ले रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर ले रहे हैं जब उस पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल के द्वारा डिवाइड किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये डिविडेंड है, जब इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से, मतलब समझ रहे हो, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं बाबू, डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, डिविडेंड को। यानी जब किसी डिविडेंड को हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो उस डिविडेंड को जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, वो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड बिना किए डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो कितने के बराबर होगा, तो जो इसकी रियल वैल्यू है, जो जिससे डिवाइजर की जो रियल वैल्यू, अच्छा डिवाइजर की रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी उसकी जो x की जगह क्या रखना है वो कैसे निकालेंगे, तो क्या कर लो, x - 4 बराबर क्या रख लो, 0 रख लो। तो इससे इस वाले पॉलिनोमियल से आपको इस वाले पॉलिनोमियल में जो रियल वैल्यू होगी, यानी जो रियल नंबर होगा, यानी जो कांस्टेंट होगा, आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस था बाबू, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा, +4 के पास में हो जाएगा, यानी x = +4 हो गया। यानी x बराबर 4, यानी x की जगह में क्या रखना है, 4 रखना है। यानी f(4) जो आएगा वो क्या होता है, वो f(4) रख के, यानी x की जगह इसमें क्या रखना है, 4 रखने पे जो आएगा वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यानी यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग को क्या होता है, डायरेक्टली क्या मिल जाती है, रिमाइंडर मिल जाती है, यानी बिना सॉल्व किए हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्या कर सकते हैं बाबू, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि इन्होंने कहा कि जब मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है, मान लो ये fx पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल है, जब इसको आप x - 4 से डिवाइड करोगे तो जो इसके अंदर की कांस्टेंट वैल्यू है, रियल वैल्यू, देखो ये इसकी साइन चेंज कर लो, ये माइनस था प्लस कर लो, यानी साइन चेंज करके, यानी ये माइनस था प्लस कर लो और इस x में डाल दो, और इस x में डालने के बाद सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी बाबू, वही आपका रिमाइंडर होगा, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, थ्योरेटिकल ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। यानी रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना डिवीजन किए, बिना लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल किए, हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, किसी का रिमाइंडर बता देंगे जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के द्वारा डिवाइड किया जाएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ गया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या बाबू, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। तो चलिए, यानी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बिना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी का फैक्टर, हम लोग किसी का रिमाइंडर निकाल सकते हैं जब उस वाले पॉलिनोमियल को कोई दूसरा पॉलिनोमियल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यानी हमको रिमाइंडर थ्योरम का ही इस्तेमाल करना है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, और रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करके क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। और आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम से हमें निकलता ही क्या है, निकलता क्या है, रिमाइंडर ही निकलता है। तो कह रहा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus 6x square plus 9x plus 3 is divided by x - 1। किससे बाबू, x - 1। तो देखो यहाँ पे किसको डिवाइड किया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिविडेंड कहते हैं। इसको डिवाइड किया जाता है किससे, तो इससे, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, डिविडेंड कहते हैं। लो डिविडेंड लिखा, ये तुम्हारा क्या है, इससे डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, यानी डिवीजर हो जाएगा, जो भी कहो, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। तो अब कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से बताइए कि इसके रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्या कीजिए, जब इसको यानी इस वाले को डिविडेंड को जब इस डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा वो बताइए। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है आपको पता ही है, सीधी बात है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि क्या कहता है, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी कहने का मतलब है x - 1 से इस वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, इसकी कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है विद साइन चेंज x की जगह रखने पे, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशंस में क्या कीजिए, इतने बड़े एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे क्या मान लेते हैं बाबू, लेट fx, क्या मान लेते हैं, लेट fx
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3, इसको हमने क्या मान लिया, fx मान लिया। अब कह रहा है जब हमें रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है विद साइन चेंज, जो इसकी रियल वैल्यू आएगी या कांस्टेंट वैल्यू, कैसे निकालते हैं रियल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू, जिससे हम जिस डिवाइजर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस डिवाइजर की रियल वैल्यू या कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या करो, x - 1 बराबर 0 रख के फाइंड कर सकते हो। तो क्या आएगी, x इक्वल टू ये -1 इधर जाएगा, 0 की तरफ से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी प्लस तो शुरुआत में दिखा दिया, यानी x बराबर 1 रख के, जब इसमें x बराबर 1 रख के सॉल्व करोगे और जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। तो वही लिख रहा हूं, लेट fx इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया इसको, क्या मान लिया, fx इज इक्वल टू x³ - 6x प्लस 9x प्लस 3 मान हो गया। अब fx मान लिया इस पॉलिनोमियल को, अब क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे। तो क्या होता है बाबू, तो लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको fx लिखने में आसानी रहेगी, टाइम भी बचेगा एग्जाम में, बार बार इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की, एक्सप्रेशन या इतना बड़ी पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेट fx, तो क्या लिखा, बाय रिमाइंडर थ्योरम fx विल बी डिवाइडेड, व्हेन fx विल बी डिवाइडेड बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम लिख रहे हैं व्हेन fx, जब fx को, fx का मतलब क्या, ये fx का मतलब क्या है, यानी x³ - 6x² प्लस 9x प्लस 3, व्हेन fx विल बी डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना था भैया, x - 1। तो हमने क्या बताया, इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या कर दो, x की जगह रख दो, जो सॉल्व करने पे आएगा वही रिमाइंडर होता है। तो जब व्हेन बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन fx विल बी डिवाइडेड बाई x - 1 देन द रिमाइंडर इज f of 1। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, हमको x - 1 बराबर 0 करके लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ साइन है ना उसके अपोजिट साइन को, अगर x + 1 होता तो f, तो यहाँ पे fx x की जगह क्या रखते हैं, यहाँ प्लस होता तो माइनस लेते हैं, यानी f of -1 हो जाता। चूंकि -1 है तो हम क्या लिया, +1 लिया, तो f देन द रिमाइंडर क्या होगा, f of 1 के बराबर होगा, यानी f of 1 बराबर जो आएगा, यानी x की जगह क्या रखना है, fx होता है तो f of 1, यानी x की जगह में 1 रख के जो सॉल्व करो और जो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी रिमाइंडर होगी। चलिए, यानी क्या रखना है, x की जगह 1 रखना है तो 1 रखते हैं, 1 का बाबू क्या है, x की जगह 1 रखा, x का क्यूब है यानी 1 का क्यूब कर लिया, फिर 6 है, 6 रखा, x है तो x की जगह 1 रखना, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया, प्लस 9 है तो 9 रखा, x है तो x की जगह 1 रख लिया, प्लस 3 रख लिया। अब इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वही रिमाइंडर होगी, किसकी, इसकी। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, वो x की जगह 1 रखने पे, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 का क्यूब बाबू 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 × 1 6 ही होगा, प्लस है तो प्लस लिखा, 9 × 1 9 ही होता है, प्लस 3 है 3 लिखा। अब सारे प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 9 + 3 कितना होता है बाबू, 12 होता है, +1 13 होता है, 13 लिखा, -6 था, -6 लिख लिया। अब 13 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा बाबू, 7 आएगा। यानी जब आप इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो टाइप्स के क्वेश्चंस है, ये भी एक उस टाइप में से एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते ही आते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है, चलिए दिखाते हैं, करते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, कह रहा है दी पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, आप बस इसको देखते जाओ कैसे करता हूं मैं। तो क्वेश्चंस क्या है समझिएगा, दी पॉलिनोमियल्स यानी यहां पे 2 पॉलिनोमियल होगा, दी पॉलिनोमियल्स, पहला पॉलिनोमियल है ax³ प्लस 3x² ax³ प्लस 3x² माइनस ax³ प्लस 3x² -3 और दूसरा वाला पॉलिनोमियल एंड 2x³ - 5x प्लस a, 2x³ - 5x प्लस a, ये आपके 2 पॉलिनोमियल दिए, दी पॉलिनोमियल्स ax³ प्लस 3x² -3 एंड 2x³ - 5x प्लस a
व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4, कह रहा है जब इसको डिवाइड किया जाता है किससे, व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4, व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लिव्स द सेम रिमाइंडर। क्या कह रहा है, लिव द सेम रिमाइंडर, लिव द सेम रिमाइंडर, हमने लिख दिया लिव द सेम रिमाइंडर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या कहता है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को, किस किस पॉलिनोमियल्स को भैया, तो सबसे पहले देखिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कह लो कि ग्रेटर देन 1 कह लो या इक्वल्स टू 1 रहेगा तो भी लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, यानी 1 से छोटी नहीं है, यानी इस पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा। इसकी भी डिग्री देखो, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इस पर भी क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। बस याद रखिएगा जिस पॉलिनोमियल का फैक्टर या जिस पॉलिनोमियल का हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं उसकी डिग्री 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे भी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी दोनों पॉलिनोमियल हमारे कैसे हैं, क्यूबिक हैं। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी डिग्री 3 है। अब करते निकालते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग क्या मान लेते हैं, मैंने बताया कि टाइम बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, बार बार इतना लंबा पॉलिनोमियल या इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले वाले को fx मान लो, यानी लेट fx इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। fx के gx भी ले सकते हो, hx भी ले सकते हो, px भी ले सकते हो। ये एक सिंबल होता है इतने बड़े पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशंस को दिखाने का, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या लिख लेते हैं, g ऑफ x ले लेते हैं, यानी लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। ये आपके दो पॉलिनोमियल हैं। अब कह रहा है कि जब इसको डिवाइड किससे किया जाता है, इन दोनों को, यानी इस वाले को भी x माइनस 4 से डिवाइड किया जाता है और इस वाले को भी x माइनस 4 से डिवाइड किया जाता है। कह रहा है जब दोनों से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। यानी कहने का मतलब जब इससे इसको डिवाइड करोगे और जब इससे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों सेम होगा। तो चलिए ठीक है करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब किससे डिवाइड होगा भैया, इससे डिवाइड कर रहा है करने को। जब इससे डिवाइड करोगे इसको और इसको तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका रिमाइंडर क्या होता है, जो इसकी रियल नंबर की वैल्यू होती है विद साइन चेंज, यानी उसी के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब उसी को x के जगह पर रखने पे जो आएगी उसी के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो यानी बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन f ऑफ x एंड g ऑफ x विल बी डिवाइडेड किससे डिवाइडेड होगी भाई, x माइनस 4। तो हमने बोला था क्या, x की जगह वो वैल्यू रखने पे और उसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, रिमाइंडर होती है। यानी जब बाय रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है ना कि व्हेन fx एंड gx विल बी डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो क्या होगा, देन द रिमाइंडर इज रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो मैंने बताया था ये कांस्टेंट को x की जगह रखने पे विद साइन चेंज सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी उसी के बराबर उसका रिमाइंडर होगा। यानी f ऑफ 4 एंड g ऑफ 4 के बराबर होगा। यहाँ x की जगह क्या रखना है 4 और f यहाँ पे भी x की जगह क्या रखना है 4 रखना है। हमने बताया था कि कोई जिस पॉलिनोमियल को एज अ डिवीजर लेते हैं, अगर उसके अंदर की रियल नंबर वैल्यू निकालनी है, यानी उसकी जो रियल नंबर की वैल्यू, जो उस x की वैल्यू आएगी, जो रियल नंबर वैल्यू, उसको कैसे निकालते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0 रखो। तो देखो x बराबर क्या है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या रखना है 4 रखना है। तो हमने क्या किया, f(x) की जगह यानी x की जगह 4 रखा और gx यानी x की जगह क्या रखा 4 रखा। अब ये f ऑफ 4 और g ऑफ 4 यानी x की जगह 4 रखने पे इस fx वाले इक्वेशन में और g और f(x) की जगह 4 रखने पे इस gx वाले इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। तो चलिए f ऑफ 4 निकालते हैं बाबू। तो f ऑफ 4 लिखा है, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, इसी को तो fx माना था ना, इसी को देखो fx माना था, तो यहाँ x की जगह क्या रखे 4, यानी इस सब में क्या रखना है, x की जगह 4 रखना है। तो ये a था, ये रखा, x की जगह 4 रखा, क्यूब था क्यूब किया बाबू, प्लस 3 था 3 रखा, x की जगह फिर रखना है 4 रखा, स्क्वायर था स्क्वायर किया, माइनस 3 था 3 था लिखा, माइनस 3 लिखा। अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है बाबू, 64 होता है, इंटू a है तो इंटू a कर लेते हैं, प्लस 3 है 3 लिखा, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, और 16 3 जा कितना होता है, तो यहाँ पे लिखा 3 और इंटू 16 कर लिया, ये माइनस 3 था तो माइनस लिखा। अब ये देखो बाबू 64 इंटू ए कितना हो जाएगा, 64 है, 3 इंटू 16 कितना होता है 48, ये माइनस 3 था तो माइनस 3 रख रहा। अब देखो 64a हो गया बाबू, ये 48 में से 3 माइनस करो कितना आ जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा।
हो सबके यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने क्या निकाल लिया बाबू, एफ ऑफ 4 निकाल लिया। इसी तरह क्या कर लो, जी ऑफ 4 निकाल लो। ये एफ ऑफ 4 और जी ऑफ 4 है क्या, रिमाइंडर है। यानी जब एक्स की जगह 4 रखने पे जो वैल्यू ये आ रही है ये हमारी है क्या बाबू, रिमाइंडर। रिमाइंडर है, क्या है बाबू, रिमाइंडर है। अब जी ऑफ 4 भी इसी तरह निकाल लो। तो यानी जी ऑफ 4 का मतलब है जो जी एक्स था वो उसमें एक्स की जगह क्या रखना, 4 रखना था। जी एक्स ये था, जी एक्स बराबर क्या था, 2x क्यूब, यानी 2 रखा है, एक्स की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, क्यूब है तो क्यूब लगा लिया। माइनस 5x है, एक्स की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, 4 लगा लिया। प्लस ए है तो ए रख लिया। अब इसको सॉल्व कर जाओ, 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी 2 इंटू 64 हो गया। देखो 4 4 16, 64 64, ये 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, प्लस ए है तो ए रखा। अब यहाँ पे देखो बाबू कितना हो जाएगा, ये करोगे 2 4 जाएगा 2 6 12, ये क्या है 20, ये क्या है ए है। अब 128 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108 प्लस ए। और ये जो आ रहा है जी ऑफ 4 ये है क्या बाबू, ये ही तो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। यही क्या है, हमारा रिमाइंडर है। यानी जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है 64a प्लस 45, और जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है 108 प्लस a आता है। लेकिन एक बात और भी कह रहा है लिव द सेम रिमाइंडर। कह रहा है कि जब इससे इसको डिवाइड किया जाता है और इससे इसको डिवाइड किया जाता है तो दोनों से जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर क्या कहता है, दोनों सेम है। दोनों क्या होंगे, लिव द सेम रिमाइंडर, यानी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यानी इसको और बाबू इसको हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, और सेम करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आपके क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है लिव दिस सेम रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर की जो आ रही है दोनों एफ ऑफ 4 और जी ऑफ 4, दोनों के रिमाइंडर की वैल्यू क्या कह रहा है, सेम है, यानी सेम होती है। तो सब सेम होती है तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सेम रख के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सेम रख के सॉल्व कर लेते हैं। और जब सेम रख के सॉल्व करोगे बाबू तो आपकी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो ये रिमाइंडर कितना था, ये हमारा रिमाइंडर आया है बाबू 64a प्लस 45। तो यहाँ लिखते हैं 64a प्लस 45। कह रहा है वो दूसरे रिमाइंडर के सेम है। दूसरा रिमाइंडर कौन है, ये है। ये कितना है बाबू 108 है, प्लस a है, ये a लिखा। अब यहाँ से हम लोग को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये a इधर प्लस में इधर लाएंगे तो यानी इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, यानी 64a माइनस ए हो गया। ये वाले कांस्टेंट को इधर कांस्टेंट की साइड भेज दो। जब इधर भेजोगे प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 108 माइनस 45। अब 64a में से a माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 63a हो जाएगा। यानी 64a में से एक a निकाल दोगे तो 63a हो गया, यानी 63a हो गया। 108 में से बाबू 108 में से 45 निकालोगे तो कितना होगा, तो देखो 8 में से 5 निकालोगे 3 हो जाएगा, 10 में से 4 निकालोगे 6 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 63। साइन किसकी रखते हैं, बड़े वाला। बड़ा कौन 108 है, साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी है, ये अंडरस्टूड होता है जब कोई साइन नहीं होती तो। यानी क्या आ गया 63a को हम क्या लिख सकते हैं, 63 इंटू a लिख सकते हैं, बराबर कितना आ गया 63। अब इधर ये 63 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस कांस्टेंट को इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 63, दिस विल बिकम 1। यानी क्या आ गई हमारे वैल्यू की, a की वैल्यू आ गई, हेंस a इज इक्वल्स टू क्या होगा बाबू, 1 होगा। यानी a के बराबर कितने आगे वाली वैल्यू 1 आ गई। होप सो कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। जो दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में आता है वो ये है। क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, बिल्कुल घबराइएगा मत, आराम से जो कह रहा है वो करते चले जाओ। मैथ खुद कहती है कि मैं ये करो, और जब वही करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लॉजिकल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह की लॉजिक लाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा था पॉलिनोमियल the polynomial fx, इस बार खुद ही इन्होंने fx मान लिया है, ये तो अच्छा काम किया। fx बराबर x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, माइनस ax प्लस b when divided by किससे डिवाइड किया जाता है, x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, when divided by x माइनस 1 एंड x प्लस 1 leaves the same, when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder, कितना लिव्स करता देखते रहिएगा, रिमाइंडर
5 and 19 कितना बाबू 5 और 19। कह रहा है क्या द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 5 and 19 रिस्पेक्टिवली। 5 and 19 रिस्पेक्टिवली हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। उसके बाद क्या कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। और उसके बाद क्या कहता है हैंस फाइंड द रिमाइंडर, हैंस फाइंड द रिमाइंडर hence find the remainder when fx is divided by, when f of x is divided by, किससे डिवाइड किया जाता है भैया x माइनस 2, x माइनस 2। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लेकिन बहुत आसान है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है समझ लीजिए एक बार। कह रहा है पॉलिनोमियल दिया है, कौन सा पॉलिनोमियल है f x, उसको माना है जिसको x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b। जब इसको डिवाइड किया जाता है किससे x माइनस 1 और किससे x प्लस 1, तब उससे रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है और 19 आता है। तो हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, जब जिससे जो डिवाइजर होता है हमारा उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है विद साइन चेंज इसमें रखने पे और सॉल्व करने पे जो आता है वो क्या होता है रिमाइंडर होता है, ठीक है। और वैसे ही जब इसकी कांस्टेंट वैल्यू को x की जगह क्या कर, इसकी रियल वैल्यू को x की जगह पुट करने पे विद साइन चेंज जो सॉल्व रखने पे जो सॉल्व करके जो आती है वैल्यू वो क्या होती है रिमाइंडर होती है। लेकिन रिमाइंडर क्या कर रहा है ऑलरेडी गिवन है, कह रहा है जब इससे डिवाइड करते हो इसको तो 5 आता है और इससे डिवाइड करते हो इससे, जब इसको इससे डिवाइड करते हो तो क्या आती है रिमाइंडर 19 आती है। तो जाए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों जो हम लोग क्या करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर निकालेंगे एक को इसके बराबर कर देंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर कर देंगे और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 19 के बराबर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से भी हमें क्या आता है रिमाइंडर आता है। और रिमाइंडर कह रहा है कि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे या फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको ऑलरेडी दिया है, तो जब ऑलरेडी दिया है तो हम लोग क्या कर लेंगे उसके बराबर लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है समझिएगा। सोल्यूशन देखिए कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। तो क्या हो गया एफ एक्स कितने बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब देखिए क्या करेंगे, अब फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम लगा लेंगे। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम एफ एक्स बाय रिमाइंडर थ्योरम when f of x will be divided by किससे बाबू डिवाइडेड बाय किससे, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 देन द क्या होता है रिमाइंडर क्या होता है देन द रिमाइंडर इज क्या होगा बाबू रिमाइंडर क्या होगा, तो एक हो जाएगा f ऑफ 1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस 1। कैसे, तो हमने बताया कि जब ये वाली जिस पॉलिनोमियल को डिवीजर लेते हैं या जिस पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं उसकी कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं रियल वैल्यू। x माइनस 1 बराबर 0 लिखोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस 1। ऐसे ही x प्लस 1 बराबर क्या रख लो 0 रख लो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी इस x की जो रियल नंबर वाली वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो इधर प्लस में है उस साइड जाएगा तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। यानी एक बार x बराबर प्लस 1 रखना है, एक बार x बराबर माइनस 1 रखना है और वो रखोगे तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से वो क्या होता है वही तो आता है, सॉल्व करने पे जो होता है वो आता है, वो क्या होता है वो वही तो रिमाइंडर होता है ना। तो चलिए यानी f ऑफ 1 यानी x की जगह 1 रखने पे जो आएगा वो भी रिमाइंडर होगा और f ऑफ माइनस 1 रखने पे जो इसमें x की जगह जो f ऑफ माइनस 1 यानी x की जगह माइनस 1 रखने पे जो आएगा वो भी रिमाइंडर होगा। तो चलिए क्या करते हैं f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, यानी x की जगह क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। तो चलिए रखते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो f बराबर 1 रखना है, चलिए x में रखते हैं, इस वाले x में यहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रख दो 1 रख दो और जो सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आएगी वो आपकी रिमाइंडर होगी। चलिए x की जगह 1 रखा, पावर 4 था तो 4 रखा, माइनस 2 था 2 रखा, x की जगह 1 रखना 1 रखा, क्यूब था तो क्यूब किया, प्लस 3 था 3 रखा, x की जगह क्या करिए 1 रखा, स्क्वायर था स्क्वायर किया, माइनस था माइनस रखा, a रखा, x की जगह क्या रखना 1 रखना, प्लस b था प्लस b रखा। अब देखिए क्या कहता है
1 का पावर 4 क्या होता है 1 होता है, माइनस है तो माइनस रखा 2 है। 1 का पावर क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 3 इंटू 1 हो जाएगा। a इंटू 1 क्या होता है a होता है, प्लस b है तो b रख लिया। अब ये 1 हो गया, 2 इंटू 1 क्या होता है 2 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 क्या होता है 3 होता है, माइनस a है तो रखा माइनस a, प्लस b है तो प्लस b रख लिया। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगी बातें। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे बाबू, अब कुछ नहीं करेंगे। अब ये देखो, अब जो जो प्लस वाला है उसको एक साथ रख लीजिए। ये देखिए ये क्या है, ये 3 है, ये क्या है, ये 3 पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव है। 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 और क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b। ये हो गया आपका। अब 4 में से 2 माइनस करो क्या आ जाएगा 2 माइनस a प्लस b। ये 2 माइनस a प्लस b क्या हो गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। कब, जब f ऑफ 1 यानी x की जगह जब 1 रखे इस वाले में, यानी x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 2 माइनस ए प्लस बी आ गया, 2 माइनस ए प्लस बी आ गया। अब क्या निकालेंगे f ऑफ माइनस 1, यानी जब इससे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा किसके बराबर होगा, आपको पता है बाई रिमाइंडर थ्योरम वो क्या होगा f ऑफ माइनस 1 के बराबर होगा। यानी इस वाली डिवाइजर की जो रियल नंबर वाली वैल्यू होगी उसके बराबर इसमें रखने पे जो वैल्यू आएगी वही होगी। तो इसमें रखेंगे कितने, यानी f x की जगह क्या रखेंगे -1, यानी f ऑफ -1 बराबर होगी उसकी रिमाइंडर होगा। चलिए रखते हैं, तो f ऑफ -1 रखते हैं, f ऑफ -1 रख के देखते हैं अब क्या आता है रिमाइंडर। तो लो -1 रखा है, x की जगह पावर 4 था तो 4 किया, माइनस था माइनस रखा 2 रखा है, f की जगह क्या रखेंगे -1, क्यूब था तो क्यूब किया, प्लस है तो प्लस लिखा, 3 था तो 3 रखा, a की जगह x की जगह क्या रखना -1, 1 रखा, स्क्वायर था स्क्वायर किया, माइनस a है, x की जगह क्या रखना -1, प्लस था तो प्लस रखा, b रखा। अब जब तुम्हें पता है कि जब भी कभी भी किसी कोई भी नंबर नेगेटिव में हो और उसका पावर इवन हो तो उसको जब क्या करोगे उस पावर उससे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी। तो 1 का पावर जितना भी 1 ही होगा और जो साइन है चूंकि ये ऊपर पावर इवन है तो साइन क्या हो जाएगी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 हो गया। ये क्या हो जाएगी, ये पावर यहाँ ऑड है और ये साइन क्या है नेगेटिव है, तो ये साइन क्या रहेगी, जब भी याद रखो कोई भी नंबर हो और उसकी पावर क्या हो नेगेटिव, उसकी जो साइन क्या हो नेगेटिव और पावर क्या हो ऑड हो तो उसकी फिर से साइन वही की वही रहेगी, यानी नेगेटिव में ही रहेगी। यानी -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। +3 है, ये -1 का स्क्वायर देखो पावर क्या है इवन है तो साइन क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 3 × 1। ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी +a + b। अब ये देखो ये 1 था तो 1 रखा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी 2 × 1 क्या होता है 2 होता है, +3 × 1 क्या होता है 3 होता है, +a है +b है, ये रख लिया। अब देखो ये सारे क्या है पॉजिटिव, इनको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये क्या है +a, ये क्या है +b। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो गई बाबू, दोनों की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, f ऑफ 1 और f ऑफ -1 की आ गई। जो f ऑफ 1 और f ऑफ -1 यानी जो f ऑफ -1 आ रही है, जो ये वैल्यू ये है क्या बाबू, ये रिमाइंडर है, ये है क्या है रिमाइंडर है। और जो f ऑफ 1 की जो वैल्यू आ रही है यानी x की जगह 1 रखने पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वो रिमाइंडर है। तो f ऑफ 1 की किसके f ऑफ 1 क्या आ रही थी, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमारी आ रही थी बाबू 2 - a + b आ रही थी। और f ऑफ -1 क्या आ रही थी बाबू, f ऑफ -1 की वैल्यू आ रही थी बाबू हमारी 6 + a + b। और ये दोनों चीज हैं क्या बाबू, ये दोनों रिमाइंडर हैं। बट आप क्वेश्चन में देखो तो कह रहा है क्या कि जब आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x -1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी रिमाइंडर क्या आ रही है 5 आ रही है। और जब आप x + 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी रिमाइंडर कितनी आ रही है 19 आ रही है। बात समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब उसका ये है कि बाबू जब इस पॉलिनोमियल को आप x -1 से करते हो डिवाइड तो आपकी रिमाइंडर क्या कह रहा है, ऑलरेडी बुक में क्या दे दिया है कि 5 के बराबर आ रही है। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब x -1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 - a + b, 2 - a + b। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जब इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 - a + b हमारा रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये इतना आ रही है रिमाइंडर। और बुक में ऑलरेडी कितना दे दिया है तुम्हारे, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 5 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो चलिए क्या कर लेंगे 2 - a + b किसके बराबर कर देंगे 5 के बराबर कर लेंगे। सिमिलरली देखिए इसको जब f ऑफ -1 जो वैल्यू आ रही है बाबू ये क्या है हमारी रिमाइंडर है। और ऑलरेडी कह रहा है ये कब आई है, जब हमने x + 1 से इसको क्या किया है डिवाइड किया है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हुआ x + 1 से जब डिवाइड करते हैं तो f ऑफ -1 जो आता है वो क्या होता है रिमाइंडर होता है। बट यहाँ पे कह रहा है कि जब x + 1 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है बता रहा है, या ऑलरेडी क्वेश्चन दिया 19। यानी इसका मतलब ये जो रिमाइंडर इस रिमाइंडर के बराबर होगा, क्योंकि यही कह रहा है कि जब x + 1 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका कितना
कितना है, कह रहा है कि रिमाइंडर आता है आपका 19, यानी हमने जब बाय रिमाइंडर थ्योरम निकाला तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 6 + a + b, और कह रहा है कि क्या वो रिमाइंडर कितने के बराबर है, 19 के बराबर है, तो हम लोग 90 के बराबर कर दिया। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, इन दोनों रिलेशंस को यानी इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बाबू, a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए इसको क्या करें फिर सॉल्व करते हैं। ये कितना था, ये कितना था 2 - a + b बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, f(1) सॉल्व करिए। तो जब यहाँ पे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -a + b, ये प्लस में था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 5 - 2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा बाबू हमारा -a + b बराबर हो जाएगा 5 - 2 करोगे तो 3 हो जाएगा। ये हमारा एक न्यू पहला इक्वेशन आ गया, यानी पहला रिलेशन मिल गया a और b में। अब यहाँ पे देखिए ये कहा था, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम निकाला तो ये रिमाइंडर इतना आ रहा था रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, और कह रहा है वो कितने के बराबर है, 19 के बराबर। तो हमने 90 के बराबर रख के इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। a + b 19 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा बाबू, 19 लिखा। अब ये क्या है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 19 - 6 कर लिया। जब a + b बराबर कितना आ गया, 19 - 6 करोगे तो बाबू आएगा 13 आएगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को क्या कर लो, a + b = 3 और a + b = 13 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, a और b की क्या आ जाएगी बाबू, वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए a और b की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखो -a + b = कितना दिया है, 3 है, और a + b = कितना दिया है, 13 दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली दोनों को रख लेंगे। अब देखिए जब भी याद रखिए एक पेयर या तो a वाला या तो b वाले में किसी की अगर साइन क्या होती है, अपोजिट होती है। देखिए a एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, तो सिंपली से क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। जब a को -a करोगे यानी a में से a निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब b + b कितना होता है बाबू, 2b होता है, और ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 13 + 3 कितना होता है, 16 होता है, यानी कितना हो गया, 2b बराबर हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। तो देयरफॉर b बराबर कितना हो जाएगा, 16 / 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो 2 / 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देयरफॉर b = हमारा कितना आ गया बाबू, 8 आ गया। अब इसी b की वैल्यू चाहे तुम क्या इस वाले में पुट कर दो चाहे इस वाले में पुट कर दो, किसी में पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं, किसमें, a + b = 3 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। -a + b बराबर 3 में क्या कर दो, पुट कर दोगे b की वैल्यू, तो 1 ही आ जाएगी। तो चलिए तो -a + b = 3 लिख दिया। मैंने हमने क्या किया, छोटे वाले में वैल्यू इसमें रख लिया, क्या इसको ले लिया, और इसमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू रख लेना है। तो ये -a की जगह -a रखा बाबू, प्लस था प्लस का, अब b की जगह 8 रख लेंगे, ये 3 था 3 रखा। अब देखिए बाबू क्या, ये -a था, अब ये कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये वाला कांस्टेंट, ये प्लस में इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी फाइनली क्या हो गया, 3 - 8, 3 - 8 कितना हो जाएगा भाई, 8 में 3 माइनस करोगे 5 हो जाएगा। साइन किसका रखते हैं, साइन किसकी रखते हैं, बड़े वाले की। बड़ा यहाँ पे कौन है, 8 है, साइन क्या है, माइनस है तो माइनस रख लिया, यानी क्या हो गई, -a बराबर हो गया -5। अब ये वाला -5 इस वाला ये वाला माइनस इस वाले माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर a = क्या आ गया हमारा, a = आ गया बाबू 5 आ गया। अब हमें क्या मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई, और हमें निकालना भी क्या था बाबू, a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। किसकी फाइंड करनी थी बाबू, a और b की। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला, जो रिमाइंडर आया हमने इसके बराबर रख दिया, क्योंकि कहा था कि जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा। तो ठीक है भाई, चलिए उसके बराबर मेरा यानी आपका रिमाइंडर और क्वेश्चन का रिमाइंडर दोनों को बराबर कर दिया। उसी तरह से कहता है इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या था, 19 आता है। और बाय रिमाइंडर थ्योरम हमने निकाला तो हमारी ए और बी के बीच में, ए और बी के उसमें क्या आ गई, फॉर्म में वैल्यू आई, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। तो हमने क्या किया, ठीक है 90 के बराबर रख दिया और सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या आ गई, हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद यहाँ से क्या कहा है ये समझिएगा। तो हमारी ए और बी की वैल्यू क्या क्या आई है ये याद रखिएगा आप, और आगे का जो क्वेश्चन है अब उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए अब आगे क्या कहता है समझिए, आगे क्या कहता है ये बात समझिए। कहता है फाइंड द वैल्यूज, अब ए बी हो गया। अब कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, तो लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन क्या fx इज डिवाइडेड बाय x - 2। x - 2 से करो तो क्या होगा, वो रिमाइंडर क्या होगा x, वो रिमाइंडर क्या होगा जब इसमें क्या होगा, इस विद साइन नेगेटिव इस वाले रियल नंबर को इसमें रखने पे सॉल्व कर जो वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर होगा रिमाइंडर। तो लिखोगे व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x - 2 देन द रिमाइंडर इज
कितना होगा बाबू रिमाइंडर, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 कहाँ से आया, तो x माइनस 2 बराबर 0 रख के आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। इसी x की वैल्यू 2 के बराबर इस वाले इसमें रख दोगे, fx में रख दोगे, इस वाले पॉलिनोमियल रख दोगे और सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, रिमाइंडर की वैल्यू होगी। तो चलिए रखते हैं एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 बराबर निकालते हैं, x का पावर 4 है, x की जगह 2 रखा, पावर 4 कर दिया, माइनस है माइनस रखा, 2 रखा, x का पावर 3 है, 3 कर दिया, यानी x की जगह 2 रखना है तो 2 रख लिया। अब देखो प्लस है तो प्लस लिखा, 3 है तो 3 लिखा, x की जगह क्या रखना है, 2, 2 रख लिया, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर दिया, माइनस है माइनस रख दिया, a रख दिया, x की जगह क्या रखना भैया, 2, 2 रख लिया, प्लस क्या था b था तो b रख लिया, प्लस क्या था b था तो हमने क्या कर लिया, b कर लिया। अब यहाँ पे देखिए a और b की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है बाबू, a और b की रखनी है। तो हमारी a और b की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू हमारी क्या आई थी बाबू, 5 आई थी, a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5 आई थी, और b की वैल्यू क्या आई थी हमारी 8 आई थी। तो a और b की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 5 और 8 रख लेंगे। तो ये देखिए 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा। ये देखो 2 का पावर 3 करोगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, 2 × 8 कर लेंगे। यहाँ देखो 3 है, 3 लिख लिया, प्लस था तो प्लस कर लिया। अब ये देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस 2 × a करोगे तो क्या होगा, 2a होगा, प्लस b है तो b रख लिया, ठीक है। अब ये देखो 16 है तो 16 रख लिया, 2 8 जा क्या होता है 16, प्लस 3 4 जा क्या होता है 12, माइनस 2, a की जगह क्या रखेंगे 5 तो 5 रख लिया, प्लस b की जगह क्या रखेंगे 8 रख लिया। अब यहाँ पे देखो अब ये प्लस में 16 है, ये माइनस में 16 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 12, और ये क्या है माइनस 10, 2 5 10 होता है माइनस 10, ये क्या है प्लस 8, ये क्या है प्लस 8 है। तो अब देखो ये देखो 12 ये क्या है पॉजिटिव में है, ये भी 8 क्या है पॉजिटिव में, तो दोनों को एक साथ कर लेंगे यानी ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 12 + 8 कितना होता है 20 होता है, ऑलरेडी -10 है तो 20 - 10 करेंगे तो बाबू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी ये क्या आ गया, जो 10 आ रहा है ये रिमाइंडर है। कब, जब हम क्या करेंगे f ऑफ x को डिवाइड करोगे x - 2 से तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 10 आएगा। होप्स हो कि आप लोग को ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, फैक्टर थ्योरम की भी क्या होते हैं, उसमें फैक्टर थ्योरम के भी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। अगर जिनको फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ा है, अगर उसको फैक्टर थ्योरम नहीं समझ में आता है तो मेरी पिछली वाली वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने उसको इसकी प्लेलिस्ट में उसकी डाल रखी है, पॉलिनोमियल्स वाली प्लेलिस्ट में, आप उसमें से जाके रिमाइंडर थ्योरम के अलावा फैक्टर थ्योरम भी बहुत डीपली समझ सकते हो। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द पॉलिनोमियल, check whether the polynomial, check whether the polynomial, क्या बाबू कह रहा है कि चेक कीजिए whether the polynomial, और पॉलिनोमियल क्या है ये देखिए p of x है, p of x बराबर क्या है बाबू 4x³ + 4x² 4x³ + 4x² 4x³ + 4x² -x -1 -x -1 is a multiple of किसका मल्टीपल भैया, तो मल्टीपल ऑफ 2x + 1 2x + 1। अच्छा मल्टीपल क्या होता है समझिएगा, ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो मल्टीपल का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप बताइए जो ये वाला पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कह रहा है 2x + 1 का मल्टीपल है कि नहीं। तो मल्टीपल का मतलब कि 2x + 1 के टेबल में 4x³ + 4x² - x आता है कि नहीं। मतलब समझिएगा, अगर मान लीजिए मैं एक टेबल लिखता हूँ, 4 की टेबल लिखता हूँ, 4 3 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए कि 20 आप 4 का मल्टीपल है कि नहीं, यानी कहने का मतलब है 24 का मल्टीपल है कि नहीं, का मतलब क्या है कि 4 की टेबल में 20 आता है कि नहीं। 4 की टेबल में 20 तभी आएगा जब ये क्या हो जाए 20 को क्या कर दे, 4 क्या कर दे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या कि रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। देखो जब 4 क्या कर देगा एग्जैक्टली 20 को डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तभी तो कहोगे ना कि हाँ 4 क्या है 20 का 4 क्या है फैक्टर या 4 या 24 का क्या है मल्टीपल है, यानी 4 की मल्टीपल में 4 की टेबल में क्या आती है 20 आती है। तो वैसे ही मैं इसको कहूँ जब ये कह रहा है 2x + 1 का ये मल्टीपल है कि नहीं है ये बताना है, यानी 2x + 1 की टेबल में ये आती है कि नहीं आती है। अगर आती होगी तो जब इसको
इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आनी चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। देखो ये 24 की टेबल में आती है कि नहीं आती है, कैसे पता, जब हमने 4 से क्या किया 20 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यानी यस 4 इज द फैक्टर ऑफ 20, यानी 4 की टेबल में 20 आता ही आता है, ये पता चल गया। तो यानी हमने कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला इसका मल्टीपल तभी होगा, कब होगा, जब क्या हो जाए, जब रिमाइंडर में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, रिमाइंडर में क्या आना चाहिए 0 आनी चाहिए। यानी रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, क्या कर लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगा लेंगे। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तो पहले तो क्या कर लो, इसको कुछ मान लो, अच्छा मानना क्या है, तो दिया ही है, क्या दिया है भैया, p ऑफ x दिया है, कितने के बराबर दिया है भाई साहब, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये आपका क्या था बाबू, क्वेश्चन था, क्या 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब कह रहा है ये वाला इज अ मल्टीपल है कि नहीं, माने इसके टेबल में आता है कि नहीं। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, p ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, ऑफ इसका, किसका 2x प्लस 1 व्हेन क्या, जब इसको इससे इसको डिवाइड करने पे क्या आ जाए 0 आ जाए, व्हेन क्या, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो। अच्छा अब इसको क्या करना है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू से जब इसमें रखने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। डिवाइड करने का मतलब तो यही हुआ ना, जब इसको इससे डिवाइड करो तो इसको इससे डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, यानी फैक्टर थ्योरम की जगह फैक्टर थ्योरम लगाना है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो जो इसकी रियल वैल्यू है, तो इसकी रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी इस 2x प्लस 1 की जो रियल वैल्यू है कैसे निकालते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0 करके, जो कि मैंने पिछली वाली आपको क्या की थी, पिछली वाली वीडियोस में आपको बढ़िया से अच्छे से फैक्टर थ्योरम समझाया था। तो 2x प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगी, प्लस में इधर 1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी -1 हो गया। इधर मल्टीप्लाई में है 2 इंटू एक्स होता है, यानी इधर 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो, यानी x बराबर क्या आना चाहिए -1/2 आना चाहिए। तो वही मैं लिख रहा हूं px, क्या लिखा, px इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1 व्हेन p ऑफ -1/2 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्हेन p ऑफ -1/2 क्या होनी चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं p ऑफ -1/2 बराबर 0 होता है कि नहीं। अगर यानी x की जगह -1/2 इसके अंदर रखने पे और सॉल्व करने पे 0 के बराबर आता है, तो इससे ये पता चल जाएगा जो ये है जो 4x क्यूब है, ये इसका किसका 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस -1, ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, यानी इस वाले के टेबल में आएगी, यानी ये वाला इसका फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं p ऑफ -1/2 रख के देखते हैं आता है कि नहीं, वेदर इट इज कमिंग 0 और नॉट। 0 आएगा तो ये वाला इसका फैक्टर हो जाएगा, ये वाला इसका फैक्टर का मतलब क्या है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। और हमने बताया था कि तभी क्या, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे 0 आता है, तो जिस नंबर को डिवाइड करते हो जिससे, तो वो उसका क्या हो जाता है, वो उस नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। बात समझ, यानी उसके टेबल में आएगा। जैसे हमने क्या लिखा था, 8 लिखा 16 लिखा और 8 लिखा 16 लिखा 24 लिखा। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं क्या कि बताओ 16 8 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो जब क्या करेगा 8 क्या कर दे 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर, देखो डिवाइड कर देगा कि नहीं 2 टाइम्स कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर 0 है तो क्या हो जाएगा, यस 16 इज द मल्टीपल ऑफ 8, यानी 16 हाँ 8 की टेबल में आती है। कब, जब रिमाइंडर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो यहां पे भी हमने क्या किया कि जो इसकी, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं तो उसकी जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, यानी रियल नंबर वाली जो वैल्यू होती है, उसको इसमें रखने पे अगर 0 आ जाएगा तो यार इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इससे इसको क्या करना, डिवाइड करना है। तो ये वाला डिवीजर की जो कांस्टेंट यानी रियल नंबर वाली वैल्यू वो कैसे निकालते हैं, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 रख के निकाल लो, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 के बराबर रखा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो यहाँ -1/2 रख के इसमें देखो 0 के बराबर आया कि नहीं, अगर 0 के बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला इसका मल्टीपल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए 4 रखा, -1/2 है तो -1/2 रखा, x की जगह रख रहा हूँ -1/2, क्यूब था क्यूब रखा, प्लस 4 था अगेन रखा, फिर क्या रखेंगे -1/2 रखा, स्क्वायर था, फिर मैंने क्या लिखा स्क्वायर लगा दिया, -x है तो माइनस की जगह क्या, x की जगह क्या रखना है -1/2, फिर क्या था -1 रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको क्या कर लेते हैं बाबू, सॉल्व कर लेते हैं। और फाइनली जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फॉर हैविंग मल्टीपल, कौन ऑफ, फॉर हैविंग मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1, किसको, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को। ठीक है, तो करके देखते हैं। ये पता है कि पावर क्या है, ऑड है, ये साइन क्या है माइनस है तो माइनस ही रहेगी, यानी हो गया -1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है।
अब ये प्लस माइनस क्या, अब देखिए प्लस ये 4 हो गया, ये देखिए अभी पावर लगा हुआ है तो ये तुम पता है पावर इवन है और साइन क्या माइनस है। तो पावर जब क्या होता है इवन होता है, किसी भी नंबर का पावर इवन होता है तो उसकी साइन क्या हो जाती है ऑटोमेटिक, जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में हो जाती है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये क्या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये क्या 1/2 हो जाएगा, ये माइनस है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी -4/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, -4/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 1 4/4 हो गया, ये क्या है +1/2, ये क्या है -1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2 4, क्या क्या आ रहा है बाबू 8 4 2, और यहाँ पे अगर देखा जाए डिनोमिनेटर में नीचे 1, अगर 1 के नीचे 1 रख दोगे तो कोई इसकी फर्क उससे कोई नहीं पड़ता, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी तब भी, ठीक है। अब क्या कर लो 8 4 2 1 की क्या कर लो बाबू, हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो 8 4 2 1 का एलसीएम निकाल लो आप। 2 से करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं तो क्या होगा, कितने टाइम में 8 जाएगा, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 1 था ही। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 1 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर 2 से करो तो फाइनली क्या है 1 1 1 1, यानी हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू 2 × 2 × 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के, यानी एलसीएम के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी हमारा इसका एलसीएम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो हम 8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू, 8 लिख लेंगे। चलिए हम 8 लिख लिए। अब इसको 8 में कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाए, 1 टाइम्स, ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स, यानी -4 × 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखा। 4 में कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाए, 2 टाइम्स, तो ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें 4 में, तो 4 × 2 हो गया, प्लस था तो मैंने प्लस रख दिया। 2 में कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाए, 4 टाइम्स, तो ऊपर भी क्या करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 4 टाइम्स मैंने कर दिया। अब क्या बचा बाबू -1, -1 में कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाए, 8 टाइम्स, तो -1 में भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम। अब इसको सिंपली क्या कर लो आप, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अगर 0 आए तो समझ जाना कि हाँ ये वाला इसका मल्टीपल होगा। तो चलिए देखते हैं, 4 × -4 × 1 -4, 4 2 जा 8, प्लस 4 × 1 4, -1 × 8 -8, नीचे 8, तो नीचे 8 लिख लेते हैं। अब ये देखो ये +4 है, ये नेगेटिव में है, ये +4, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 4 माइनस कर दोगे तो क्या होता है 0 होता है। ऐसे ही 8 प्लस में है, ये 8 माइनस में है। जब नंबर सेम हो और चार्ज यानी नंबर की जो वैल्यू है सेम हो और क्या हो उसकी साइन क्या हो नेगेटिव हो, तो उसमें क्या हो जाता है दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी सेपरेट करोगे तो 0 आएगा। यानी क्या आ गया 0/8 आ गया। 0/8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है ये वाला लिखोगे, हैंस P ऑफ x क्या हो जाएगा इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो यहां लिख दोगे सिंपली हैंस P ऑफ x। P ऑफ x का मतलब आप समझ रहे हैं ना 4x3, इतना लंबा लिखने की एक्सप्रेशन जरूरत नहीं है। हैंस P ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 2x + 1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसने हमने प्रूफ कर दिया। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा।